बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 29 की तरफ आए हैं। लेक्चर नंबर 29 में हम सिंगुलर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अ पॉइंट ऑन अ कर्व एट विच द कर्व्स एक्सिबिट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि वेयर डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड बट एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। अगर f ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो डिफाइन ना करता हो लेकिन f ऑफ x खुद जो है वो उसको डिफाइन करता हो तो उस पॉइंट को, उस नंबर को हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। इसकी काइंड्स कितनी होती हैं? टाइप ऑफ अ सिंगुलर पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ अ इन्फ्लेक्शन एंड मल्टीपल पॉइंट। अब इसकी ये जरा एग्जांपल देखें, ग्राफ देखें। जहां पे कर्व का सिर्फ एक टेंजेंट होता है वहां पे डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है और उसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे भी डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, वो हमारा क्या है? स्टेशनरी पॉइंट है। लेकिन ये पॉइंट देखें बाकी पॉइंट से थोड़ा डिफरेंट है। तो यहां पे कुछ इस तरह का बिहेवियर आता है, यानी कि इसका एक टेंजेंट नहीं बल्कि दो टेंजेंट्स बनते हैं। जब इस तरह का बिहेवियर आ जाए जहां पे डेरिवेटिव जीरो ना हो, जब दो टेंजेंट डिफरेंट होंगे तो वहां पे डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो नहीं होता। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अब जरा इसकी एग्जांपल में देखें कि अगर हमारे पास ये f ऑफ x है, x माइनस वन रेज टू बाई थ्री माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। यहां पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है जीरो से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अगर आप x की जगह पे वन पुट करते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो जीरो आ जाएगा, यानी कि अनडिफाइन नहीं होगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अनडिफाइन तब होता है जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, लेकिन इसका तो डिनोमिनेटर ही नहीं है। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आंसर माइनस में आएगा, प्लस करने के लिए ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आप अब क्या करेंगे? x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? वन आएगा। जब आप x की जगह पे वन पुट करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर जीरो होता है तो उसको हम कहते हैं अनडिफाइन। ठीक है, यहां पे हमारा ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो ये देखें कि फंक्शन तो उसने डिफाइन किया लेकिन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन को उसने डिफाइन नहीं किया, तो इस नंबर को हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। ये जो वन है इसको क्या कहेंगे? सिंगुलर पॉइंट। अब वो कह रहे हैं कि जी वही बात जो पीछे मैंने बता दी है कि नोटिस दैट डिनोमिनेटर इज जीरो। जब आप x की जगह पे वन पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इस तरह f प्राइम जो है वो नॉट डिफाइन, वो डिफाइन नहीं करेगा। लेकिन when x is equal to 1 f of x is defined। जब आप f of x में वन पुट करते हैं तो आंसर जीरो आ जाता है, यानी कि डिफाइन करता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे है कि जैसे ही वन पे आएगा तो वहां पे बिहेवियर अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेगा, यानी कि डिफरेंट कर लेगा, वहां पे डेरिवेटिव जीरो नहीं आएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं डबल पॉइंट की। अ पॉइंट ऑन अ कर्व्स टू ब्रांच ऑफ अ कर्व्स पास। अगर किसी पॉइंट से कर्व्स की दो ब्रांच गुजर रही हो तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? डबल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो जब यहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? प्लस माइनस 2, और x के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक y की वैल्यू प्लस में आ रही है और एक माइनस में आ रही है, और ये दोनों रियल है। आपको पता है रियल कब होती है? जब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होता है, जब अंडर रूट के अंदर माइनस होगा फिर वो क्या होंगी? इमेजिनरी होंगी। ठीक है, तो अब ये पॉइंट है हमारे पास O, यहां से एक ब्रांच ये जा रही है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, और एक ब्रांच ये जा रही है, इसको हम कहेंगे y इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट एक्स। तो एक पॉइंट से जब दो ब्रांच गुजर रही होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डबल पॉइंट। ठीक है जी, अब हम ट्रिपल पॉइंट और मल्टी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिपल पॉइंट, अ पॉइंट ऑन अ कर्व थ्रू थ्री ब्रांच ऑफ अ कर्व पास। जब एक पॉइंट से तीन कर्व्स गुजर रही हो तो उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। मल्टीपल पॉइंट, अ पॉइंट ऑन अ कर्व थ्रू विच आर ब्रांच ऑफ द कर्व्स पास इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट ऑफ द आर्थ ऑर्डर। यानी कि अगर आर्थ की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट करें 4, 5, 6, 7,
तो वो क्या पॉइंट कहलाएगा, मल्टीपल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या होगा, जैसे ट्रिपल है उसका ऑर्डर 3 है, डबल है उसका ऑर्डर 2 है, तो इसी तरह अगर 4 डालेंगे तो उसका ऑर्डर 4 आ जाएगा। तो ये आर्थ ऑर्डर तक जो है इसको हम मल्टीपल पॉइंट कहेंगे। अब आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं कि आपका जो डबल पॉइंट है वो नोड कब होता है और कस्प कब होता है। तो सबसे पहले नोड की तरफ हम आते हैं। अ डबल पॉइंट P ऑन अ कर्व इज कॉल्ड नोड। एक पॉइंट अगर किसी कर्व के ऊपर मौजूद है P, वो नोड कब कहलाएगा, इफ टू रियल ब्रांच ऑफ अ कर्व पास थ्रू, अगर उसके ऊपर से दो रियल ब्रांच गुजर रही हो, एंड टू टेंजेंट एट विच आर रियल, और दो रियल टेंजेंट गुजर रही हो, एंड डिफरेंट, और वो दोनों मुख्तलिफ हों। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक हमारे पास ये ब्रांच गुजर रही है, ठीक है, और एक ये ब्रांच गुजर रही है एक ही पॉइंट से। ठीक है, अब जब हम इनके टेंजेंट लेंगे तो ये टेंजेंट बनेगा और एक ये टेंजेंट बनेगा। ठीक है, तो इन टेंजेंट को हम क्या कहेंगे, ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों कर्व्स का एक ही टेंजेंट नहीं है बल्कि डिफरेंट टेंजेंट है। तो इसलिए अब ये दोनों टेंजेंट भी क्या है, रियल हैं, क्योंकि जीरो पे हैं। ठीक है, और जीरो आपको पता है क्या है, रियल है। जब दोनों टेंजेंट भी रियल हों लेकिन डिफरेंट हों और दोनों ब्रांच भी रियल हों, तो फिर हमारा पॉइंट क्या बन जाता है, नोड बन जाता है। ठीक है, इसलिए ये ओरिजिन क्या होगा, नोड होगा। ठीक है जी, अब हम कस्प की तरफ आते हैं। कस्प हमारा कब होता है, और डबल पॉइंट क्यू, अगर हम इस पॉइंट को क्यू कह दें, ऑन द कर्व्स इज कॉल्ड कस्प। ये कस्प तब कहलाएगा इफ टू रियल ब्रांच, वही पीछे वाली बात कि दो रियल ब्रांच उसमें से गुजरे, एंड टू टेंजेंट एट विच आर रियल, और दो टेंजेंट भी जो हैं वो रियल हों, एंड कॉन्सिडेंट, लेकिन वो टेंजेंट क्या हो, कॉमन हो, दोनों का एक ही टेंजेंट बने, तो तब हम पॉइंट क्या कहलाएगा, कस्प कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक रियल ब्रांच गुजर रही है, एक ये रियल ब्रांच गुजर रही है, अगर दोनों का टेंजेंट लेंगे तो ये एक्स एक्सिस बनेगा। ठीक है, अब दोनों का टेंजेंट क्या है, कॉन्सिडेंट है। ठीक है, और एक ही टेंजेंट है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, कस्प कहेंगे। ठीक है जी, यानी कि इन दोनों कस्प और नोड में क्या फर्क है, कस्प और नोड में ये फर्क है कि नोड में जो टेंजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और कस्प में कॉन्सिडेंट होते हैं, और इनमें कोई फर्क नहीं है। दोनों का ग्राफ देखें, इसमें दोनों टेंजेंट मौजूद हैं लेकिन डिफरेंट है, इसमें दोनों टेंजेंट एक ही जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, तो सिर्फ इनके टेंजेंट का फर्क है, बाकी इसमें भी रियल ब्रांच है, इसमें भी क्या है, रियल ब्रांच है, इसमें भी रियल टेंजेंट है, इसमें भी क्या है, रियल टेंजेंट है। फर्क किस बात का है, इसमें डिफरेंट टेंजेंट होते हैं और इसमें कॉन्सिडेंट टेंजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं जी आइसोलेटेड पॉइंट की। आइसोलेटेड पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, कॉन्जुगेट पॉइंट। पीछे आपने रियल ब्रांच, रियल टेंजेंट की बात की है और उनमें यह फर्क था कि एक कॉन्सिडेंट होता था उसको हम कस्प कहते थे और जो डिफरेंट होता था उसको हम नोड कहते थे। यहां पे कुछ और होगा, आइसोलेटेड पॉइंट तब होगा इफ देयर एग्जिस्ट नो रियल पॉइंट ऑफ द कर्व्स। अगर कर्व के ऊपर एक पॉइंट रियल ना हो बल्कि इमेजिनरी हो इन द नेबरहुड ऑफ अ आर, अगर वो उस पॉइंट के करीब करीब अगर कोई पॉइंट मौजूद हो और उसके ऊपर कर्व्स जो भी बने वो रियल ना हो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 5, ये हमें फंक्शन दिया होगा। ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है, अगर आप इसकी जगह पे 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 2 और 0 एक पॉइंट आपके पास आ गया। यहां से आपने कर्व्स जो है वो ड्रा कर दी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस x की जगह पे 2 से कोई भी स्मॉलर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.9, 1.8 कुछ भी पुट कर देते हैं, तो आपका y का आंसर फॉर एग्जांपल -1 आ जाता है। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 अंडर रूट आएगा, और आप पीछे पढ़ कर आए हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो इसलिए जो इसका करीब तरीन पॉइंट होगा, जो आप इस पॉइंट से पहले 1.9 लें या 1.8 लें,
उससे जो कर्व्स निकलेंगी वो सारी क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी। तो जब कर्व्स इमेजिनरी होंगी तो उनको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। ओके जी, इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 29 खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 30 करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।